धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं से मैं मुखातिब हूँ। आर्य बंधुओं की तरफ ही मैं मुखातिब हूँ और वो मुखातिब मुझे इसलिए होना पड़ा कि ये सोशल मीडिया में आप लोगों ने बहुत दिनों से देखते और सुनते आए हैं। मुफ्ती यासिर नदीम करके हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से एपिसोड चला रहे थे और उसने मेरे नाम से भी जो नहीं है वो बोला। साजिद रशीदी के साथ मेरी बात कुछ हुई, वो बोल कुछ रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितने झूठे हैं, अनभिज्ञ हैं। तो उस सर्जिकल स्ट्राइक का मैंने कुशल ऑपरेशन करके उसके जवाब में 3 वीडियो डाला था और मेरे उन 3 वीडियो के जवाब में उसमें 4 मिनट का एक वीडियो डाला मुफ्ती यासिर ने। उसका जवाब फिर मैंने दिया एक वीडियो में, यानी 4 वीडियो मेरा मुफ्ती यासिर के ऊपर बना हुआ है। मेरा एक वीडियो है जो कुरान का नकल नहीं बना सकते, यह अल्लाह का कहना है। उस पर मुफ्ती यासिर ने एक वीडियो बनाया है और मैं चाहूँगा कि आज पहले आप उसे सुनिए, फिर उसका जवाब क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि ये पॉइंट भी इस वीडियो में आ जाए। एक गालिबन एक साहब हैं, शायद वो इस वक्त लाइव सुन रहे होंगे। उन्होंने मुझे आज एक वीडियो भेजी एक बेवकूफ़ की। वो मैं वीडियो आपको पहले बताता हूँ, सुनाता हूँ। मेरे वो सेलफोन में है, मोबाइल में है और वो वीडियो आप पहले देख लीजिए और उसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अपने हाकिमों को जुबान बना दे तो बलीग उसे भी मुराद है। यानी अल्लाह ने अपनी कुरान में ही इस आयत को फिक्र करते हुए ये बताया कि कुरान को मैंने अपने ख़ास बंदे हज़रत मोहम्मद साहब पर उतारा है, इसको न झुठलाओ। अगर तुम झुठलाते हो तो इस कुरान जैसा एक सूरा ले आओ। और जाकिर नहीं कह रहा है कि सबसे छोटा सूरा 3 आयत का है, तो ऐसे ले आओ इसके बराबर, इसकी मसल। और अल्लाह ने खुद कहा, मैं कह देता हूँ कि तुम हरगिज़ नहीं ला सकते, इसीलिए तुम्हारा ठिकाना होगा जहन्नुम की आग, जिस आग का ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार रखा है काफिरों के लिए। तुम अल्लाह को छोड़कर अपने हिमायती को भी बुलाओ। ये अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। आइए मैं पहले इसका नकल सुना देता हूँ। और कुरान जो शुरू हुआ है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य से शुरू। और मैं आज आप लोगों को ये बता भी दूंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वाक्य है क्या। लेकिन मैं इस आयत का नकल करते हुए मैंने शुरू किया है ओम के नाम से। मैंने कहा शुरू करता हूँ मैं ओम के नाम से जो कायम साथ हमेशा हमेशा का रहने वाला है। ओम का कभी फना नहीं होता। सूर्य चंद्रमा सौदाता यसा पूर्व मकर वेद में आया है, पहले भी था अभी और आगे रहेगा। वाना रब्बुल मुस्लिमीन व खालिकुल शयातीन फी किताबिल कुरान लिन्नासिल आलमीन फातू बिसूरतिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फजर्रबू बिल ईमान व ला तकूनू मिनल काफिरीन व उम यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किन मिम्मा आतना खलीफतना फातू बुरहानकुम व असअलकुम रब्बकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मैंने कहा मुसलमानों के रब ने, शैतान के पैदा करने वाले ने, कि कुरान का नकल तुम नहीं बना सकते हो। मैं ले आया हूँ 10 आयत नकल कुरान का। बुलाओ अपने अल्लाह को और अपने सभी हिमायतियों। मेरा ओम साक्षी है, मेरा ओम गवाह है
मैं सच बोलने वालों में से हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य ही बोलता हूँ। मुझे झुठला कर देखो, मेरा ओम गवाह है, मुझे झुठला नहीं सकते। तो मैं इसका माया हूँ। अब आइए, ये आपने वीडियो देखी, ये एक उम्र में तो बड़ा है, इसलिए मुझे इसका हकीकी तारुफ नहीं कराना चाहिए, लेकिन इंसान निहायत जाहिल और निहायत बेवकूफ़, यानी इससे बड़ा बेवकूफ़ पंडित मैंने नहीं देखा। और यही वजह है कि ये इतनी हिमाकतें रोज़ाना यूट्यूब और फेसबुक पर बैठ कर करता है। और आप भी देखिए कि इसकी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग ये समझती है कि वाह पंडित जी वाह, क्या कह दिया। अल्लाह ताला ने इंसानियत को चैलेंज दिया है कि तुम कुरान जैसी एक आयत पेश करके दिखाओ। एक जगह 10 आयतों का तज़किरा है कि 10 आयतें लाकर दिखाओ। तो ये पंडित जी कुरान के इस चैलेंज को कबूल करके 10 आयतें पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का देखिए मैंने तोड़ बनाया है, बिस्मी ओम अल हय्युल क़य्यूम, बिस्मी ओम अल हय्युल क़य्यूम। तो इसमें इसने क्या किया, अल्लाह का नाम हटा के ओम का लफ्ज़ लगा दिया। बिस्मी कुरान से लिया, अल हय्य कुरान से लिया, अल क़य्यूम कुरान से लिया। और इसमें भी जिस तरह पढ़ा है उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर है, उसके अंदर भी कवायद की गलती है, यानी कुरान से चुराया और तब भी सही नहीं पढ़ रहा है। इसने जो भी यानी जितनी भी 10 आयतें ये कह रहा है कि मैंने 10 आयतें बनाई हैं, तो जहां जहां इसने अपनी पेवंदकारी की, यानी अपनी तरफ से पढ़ाया, वहीं पता चल गया कि ये आदमी अरबी ज़बान से किस कदर नाबलद और कोरा है, चूँकि उसने अरबी की गलती की है, ग्रामर की गलती की है। और जहाँ गलती नहीं है वो इसकी नहीं है, वो चोरी का है, यानी इसने कुरान से चुराया। अब बताइए चैलेंज क्या इस तरीके से कबूल होता है कि कुरान से चुरा कर कुरान को ही पेश कर दिया जाए कि देखो जी हमने बना दिया, कुरान जैसी एक सूरत बना दी। कुरान जैसी सूरत बनाओ लेकिन कुरान से चोरी ना करो तो जाने। कुरान का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए, कुरान का जो अंदाज है किसी चीज़ को बयान करने का वो नहीं आना चाहिए, कुरान की जो ताबीरात हैं और उसकी जो मिसालें हैं वो नहीं आनी चाहिए। अगर वो सब चीज़ें आई तो फिर ये तो कुरान का अल्लाह का कलाम हुआ, ये तुम्हारा कलाम का हुआ, और जहाँ तुम्हारा कलाम होगा वहीं फ़ौरन गलती आ जाएगी। तो अब चूँकि ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, आम हिंदू बेचारे वो समझते नहीं हैं अरबी ज़बान को, वो समझते हैं कि पंडित जी ने अरबी में कुछ जो बोला है वो सही बोला होगा, और सब लोग बंधुओं आप लोगों ने सुना, ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ है। तो अगर महेंद्र पाल बेवकूफ़ है तो तू अपनी वकूफ़ी का तो परिचय देता। ये जाहिल, इतना बड़ा जाहिल, खुद जाहिल है और दूसरे को जाहिल बता रहा है। कुरान में अल्लाह ने कहा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम, वहाँ शब्द फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, ये सूरत के मसल, सूरत ले आओ। अरे उल्लू, अरबी ज़ुबान में है कुरान की, किसी और ज़ुबान में है, तो हमने चोरी कहाँ की? हम तो अरबी ज़ुबान में ही हमने बोला है ना। खुद गधा हो करके दूसरे को बेवकूफ़ बता रहा है। तुझे अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तू जानता नहीं है, तू अरबी क्या जानता है। मेरा एक शिष्य समीर नाम है उसका, उसने कुछ सवाल किया था, जवाब ही नहीं दे पाया। मैं आज तक आप लोगों को बताया नहीं। खैर, ये आयतें मैंने 92 में बना करके दिया था, गढ़वा में मेरा कार्यक्रम था, मैं आप लोगों को बोल भी रखा हूँ। गुलाम मोहम्मद अंसारी नाम का एक मौलाना ने मुझे ये सवाल लिख करके दिया था कि अगर आप कुरान को जानते हैं, मानते नहीं, तो अल्लाह ने कुरान में चैलेंज किया है, आप उसका नकल बना करके दीजिए। तो मैं उसका नकल बनाया। अब बात यहाँ पर जाओ, अल्लाह जिन और इंसान दोनों को ही बोला है, एक जगह नहीं कई जगह बोला है, जिन और इंसान दोनों को बोला है कि कुरान का नकल तुम नहीं बना सकते। तो कुरान का ही तो नकल वो चाहिए। अल्लाह को क्या चाहिए? कुरान का नकल चाहिए कि संस्कृत का, वेद का नकल चाहिए? कुरान किस ज़ुबान में है? वो बोल रहा है तो ये कुरान की ज़ुबान में है। कुरान की ज़ुबान में तो अल्लाह ही मांग रहे हैं, मूर्ख।
जाहिल, तेरी अल्लाह को चुनौती दे रहा हूं, सुन। जिस पर तू नाच रहा है ना, वो अल्लाह मानव समाज का हिमायती नहीं है, मानव समाज के दुश्मन है। और जिस कुरान को तू उसी अल्लाह की कलाम मानता है, कलामुल्लाह मानता है, इस पर मैं पिछले दिन बोला और आज फिर बोल रहा हूँ तुझे कि जहाँ पर जुलेखा और यूसुफ की प्रेम कहानी बताई जा रही हो, वो अल्लाह की कलाम है। जाहिल कौन है हिसाब कर, एक नहीं ऐसे कुरान भरा पड़ा है, कहाँ कहाँ अल्लाह ताला, वहाँ तो नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, मैं इससे पहले 3-4 वीडियो देख चुका हूँ, सूरह यूसुफ पर भी बोल चुका हूँ, अभी हज़रत आदम पर बोला। एक कपोल कल्पित बातें किस तरीके से कुरान भरी पड़ी है। अब वह आदम के लिए बोला, परसों ही तो मैं बोला था, आप लोगों को दिया था वीडियो, आदम के लिए बोला। आदम भाई बहनों में शादी हुई, अल्लाह ने शादी करने का हुक्म दिया जिब्रील को भेजकर, और ये बेतुकी बातें अल्लाह की है। वहाँ आप लोगों ने सुना कि इब्राहिम को आकर के फरिश्ता ने सुनाया, तुम्हारा घर में एक लड़का होगा इसहाक, अभी हुआ नहीं है, और उसके घर में भी लड़का होगा याकूब। ये अल्लाह बोले, ये कौन सा वैज्ञानिक की बात है, कौन सा विज्ञान की बात है। और इब्राहिम की पत्नी कह रही है कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे संतान कैसे होंगे, और हो जाएंगे। ये तुम्हारा अल्लाह है जिसको तुम कलामुल्लाह कह रहे हो। मैं हज़ारों आयत ऐसे ही दे दूंगा, कुरान से ढूंढ करके दूंगा सामने, इसीलिए तो नहीं आ पा रहे हो। अगर तुम जान रहे हो कि इसमें मूर्खता है, जहालत है, तो अपनी विद्वतापूर्ण वक्तव्य को लेकर के सामने क्यों नहीं आते। मैं तो चुनौती पर चुनौती देता आया हूं कि कोई भी आए, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए मेरे सामने, मैं इन्हीं की किताब से ही सारा हवाला इकट्ठा करके आप लोग को दूंगा। जो तफसीर कहेंगे, जो हदीस बोलेंगे, जो वो कहेंगे, उसी किताब से उनको मैं हवाला दे दूंगा। कुरान कलामुल्लाह ना है और ना होना संभव है। कुरान का कलामुल्लाह कहना मानवता पर कुठाराघात है। जहाँ पर बेतुकी बातों की चर्चा की गई है, वह छोटा दूध मुही बच्चा से बुलवाया जा रहा है। और यूसुफ दोषी नहीं है, उसके लिए भी दूध मुही बच्चे ने गवाही दी, और उसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, बात हो रही है दोनों की। और जुलेखा के परिवार के एक व्यक्ति थे, उसने बोला कि ये जुलेखा दोषी है या यूसुफ दोषी है, उसको देखो कुर्ता आगे से फटा या पीछे से फटा है। दूध मुही बच्चे ने गवाही दिया। अभी दूध मुही बच्चे से बुलवाना अल्लाह के लिए हो सकता है, कुरान के लिए हो सकता है, विज्ञान के लिए नहीं। किसी और किताब में यह बेतुकी बातें नहीं है। वहाँ पर ईसा भी बिना बाप का जो पैदा हुआ, वहाँ पर भी दूध मुही बच्चे से बुलवा दिया कि मरियम दोषी नहीं है, मरियम पवित्र है। केवल इतना नहीं, वो खाना भेज रहे आसमान से। अरे बिन सिर और पैर की बातों को तुम ईश्वरीय कलामुल्लाह कह रहे हो। कलामुल्लाह हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान के बारे में तुम लोगों को आभास भी नहीं है। आओ, जिसको चाहिए वो आओ, मैदान में आओ, खुला दरबार है। मैदान में आओ तो पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। अल्लाह ताला ने किस तरीके से दुनिया वालों को मरवाया है। अल्लाह ताला के अंदर में मानवता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये झूठ मूठ बकवास किए जा रहे हैं, वो रहमान है और रहीम है। वो रहमान और रहीम होते तो दुनिया को मरवाते क्यों, दुनिया वालों को मरवाते क्यों। मैं पूछना चाहता हूँ कि लूत इसमें नूह के काल में जो नाव तैयार करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, नाव पे ले गए, जो लोग ले गए, जो जानवर चाहिए उनको 2-2 जोड़ी ले जाओ बोला। बाकी जानवरों को हलाक करने का क्या गलती थी उनकी, क्या दोष था उन लोगों का जो उन निर्दोष जानवरों को भी अल्लाह ने हत्या करा दी। अल्लाह कातिल है, किसको कहा जाएगा कातिल। केवल इतना ही नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे बेतुकी बातें कुरान भरी पड़ी है, कहीं से भी ये कलामुल्लाह सिद्ध नहीं कर सकते हैं।
और रही बात कि इसने बोला ये अरबी ग्रामर की गलती है, तो गलती क्या है उसको तो बता देता जाहिल। गलती क्या है, कौन सी गलती है वो नहीं बता पाया, अब बता रहा है गलती है। इसलिए इसका सर्जिकल स्ट्राइक तो बंद हो गया है, अब इसको भी बंद कराता हूँ। देखिए आप लोगों के सामने, इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण देना उचित समझा, ज़रूरी समझा, इसलिए मैं इसकी आवाज़ को आप लोगों को सुनाया कि जाहिल खुद हो करके दूसरों को जाहिल बता रहा है कि तुम अकल में पर्दा डाल करके इस गप रूपी किताब को कलामुल्लाह बता रहे हो, सही मान रहे हो, सच मान रहे हो। कहाँ अकल को घास चरने के लिए दिया क्या? अकल कहाँ है तुम्हारे पास? बेअकल खुद हो करके औरों पर दोष लगाते हो। आओ मैदान में आओ। मुफ्ती यासिर, मैं बोला ना कि समीर नाम का एक आदमी है हमारा बनाया हुआ है, उसने सवाल पूछा, ये जवाब ही नहीं दे पाया। ऐसा ही विप्लव मंडल भी सवाल पूछा था इस मुफ्ती यासिर से, ये भी जवाब नहीं दे पाया। ये केवल लफाजी करने के लिए। आप लोगों ने देखा महेंद्र पाल आर्य को लेकर के दो मुसलमान आपस में चर्चा कर रहे हैं इसी मुफ्ती यासिर के साथ। वो आपस में ही चर्चा करके आपस में खुश हो रहे हैं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आज तक नहीं दे पाया, ना दे पाएंगे। मैं तो क़यामत तक समय दे रखा हूँ, मेरे उठाए हुए सवालों का जवाब दिया जाना संभव नहीं। मैं क्या क्या बताऊँ। आज तो एक छोटा सा बच्चे ने, जो राजस्थान का है, उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को अलविदा कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो कुर्बानी प्रथा है, जो पशु काटने की विधि है, उससे मैं असंतुष्ट हूँ, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इसलिए इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा बोल रहा है। मैं क्या क्या बताऊँ कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में एक दो नहीं, ऐसे ही न जाने कितने मौलाना लोग रोज़ाना मुझे फ़ोन करते हैं। इस्लाम वालों का रोज़ाना फ़ोन आता है कि ये कमी आपने दिखा दी, ये कमी आपने दिखा दी। एक ने तो बोला कि पंडित जी यूसुफ का किस्सा तो हम सुने थे, लेकिन वाकई में ये यूसुफ के किस्सा को आपने खोल करके बताया है, ये बहुत मज़ेदार बात है। अब क्या किया जाए, क्या बताया जाए। तो ऐसे ही अनेक प्रमाण मेरे पास है, और रोज़ाना का ये प्रमाण मेरे पास आता रहता है लोगों का। तो मैं छोटा सा वक्तव्य आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया है कि मुफ्ती यासिर जो बोल रहा है, झूठ खुद बोल करके मुझ पर दोष लगा रहा है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, देखिए। वो कुछ पूछना था आपने। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर, आपका मैंने YouTube पे चैनल देखा, तो मेरे को कुछ पूछना था। आपने एक वीडियो बनाई थी उसके आधार पर। कौन बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। कौन? उमर। क्या बोल रहे हैं? एक मेरे से भाई आ रहे। सर मैं ये पूछ रहा था कि नेल पॉलिश लगा सकते हैं? नेल पॉलिश लगा, ये समझ पाया क्या कह रहे हैं? नेल पॉलिश लगा सकते हैं? मुझे बस, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू होना चाहता हूँ। बोलो मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू होना चाहता हूँ। सनातन धर्म, सनातन। हेलो, हाँ, मैं सनातन धर्म में आना चाहता हूँ। सनातन तो सब है बेटा, सनातन तो सभी है। बोलो मेरे को अभी आना है मेरे को अभी आना है, ये मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं है। ये बकरा काटते हैं, मुझे तो अभी हिंदू धर्म में आना है। ठीक है, तो आप अभी बड़े हो जाइए, अभी छोटे हैं, जब समझदार बन जाएंगे तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे सब। मेरा वीडियो देखते रहिए, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। सुन लिया आप लोगों ने, एक छोटा बच्चा क्या बोल रहा है कि इन लोगों के बकरा काटना देख करके, पशु काटना देख करके मुझे घृणा आ रही है इस इस्लाम से। अरे अल्लाह का हुक्म है पशु काटने का, पशु अल्लाह कटवा रहे हैं और उसको रहमान बोला जा रहा है, रहीम बोला जा रहा है। आओ जिसको आना हो आओ, मुफ्ती यासिर खुली चुनौती है, तो खुला दरबार है मेरा। आओ, कितना जानते हो सामने आकर के मुकाबला करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी कहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत
धन्यवाद। ऐसा एक दो नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण मेरे पास मौजूद है। मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को यार, कौन कौन सा बताऊं? ईसाइयों के और मुसलमानों के ऐसे ही। ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं रिजवान साहब। हेलो हेलो, नमस्कार महेंद्र जी, महेंद्र पाल जी। जी जी नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी। जी हम रिजवान बोल रहे हैं बिहार से। जी जी। हाँ, आजकल आपका सूरह यूसुफ सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा और समझ नहीं आ रहा अंदर का भेद। बड़ी मेहरबानी आपकी। जी जी, ये सब चीज तो हम लोग को बताया नहीं गया था। हाँ, जब सुनते हैं तो सारा बात समझ आता है। आपने भी इस बार बड़ी मुद्दत में याद किया है। नहीं, हमेशा हम आपको सुनते हैं सर, और अपने लोगों को बताते हैं कि देखो महेंद्र जी कितना बढ़िया बात जब खोल के बता दिया आज। अरे खाली वो तो अभी तो शुरू किया हूँ, उसमें तो बहुत सारे भेद हैं। क्या क्या समाचार कर रखा है अब बताइए। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे कि भाई बहन में शादी का ताल्लुक से बात हो रही थी, इससे पहले यूसुफ का हो रहा था। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा जो आदमी के सामने खोल करके मतलब बात को रख देने से आदमी को समझ में आता है हाँ क्या है। लोगों को तो अंधेरे में रखे हुए लोग। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए हम आपको शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। नहीं, आप मेरे भाई हैं और शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। अगर एक विचारधारा के हैं तो सुन लिया। ये रिजवान अहमद नाम है इनका, बिहार से है। क्या बोला इन्होंने? और एक दो नहीं, मैं बोला कि ऐसे ही रोज़ाना मेरे पास लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। लोग सत्य को जानना चाहते हैं और ये लोग सत्य को छुपाना चाहते हैं। मैं बोला ना कि यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी अल्लाह के कुरान में, अल्लाह की कुरान में है इस प्रेम कहानी। फिर सरिता सलील में क्या होगा? मनोहर कहानियाँ में कौन सी बात लिखी जाएंगी? ये ऐसे ही किताबों में से ये किताब ये भी है जो कुरान और बाइबल के नाम से प्रचलित है। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मुफ्ती यासिर को मुझे थोड़ा जवाब देना था। मैं लंबा ना करता हुआ यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।